हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 10.2 क्लास 9th न्यू बायोलॉजी प्रकाशन की जो बुक है उसके ही सारे क्वेश्चन हैं। इसमें आपको कुल 14 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 के। यदि आप ये क्वेश्चन मैच कर रहे हों तो आप प्लीज़ इनको करने की कोशिश करिएगा। और चलिए अब करते हैं ये सारे क्वेश्चन और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक फिगर दे दिया गया इस तरह का और उसमें आपसे पूछे और ये बता दिया गया है ए बी क्या है, पैरेलल डी ई के है। जो ये ए बी लाइन है, ये ए बी रेखा है, डी ई के पैरेलल है। और आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी प्लस बी सी डी इक्वल टू क्या है 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई। जो एंगल सी डी ई है ये हमारा जो एंगल है और 180 डिग्री इसमें प्लस करने पर आपका ये एंगल आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक इसके समांतर रेखा यानी कि पैरेलल रेखा आपको इसके खींच देना है। देखिए यहाँ से, वो भी किस लिए खींच रहे हैं इसको बताते हैं अभी आपको। देखिए इसको हमने ऐसे करके ड्रा कर दिया एक लाइन। ठीक, अब देखिए इसके दो खंड हो गए, सी की जो है आपके दो खंड हो गए। मान के चलिए एक खंड एक एक्स मान लिया और एक खंड हमने वाई मान लिया। ठीक, आपको दिख रहा है ना ये। और जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए अब इसमें आपकी क्या बता रहा है, एक एक्स है और एक वाई है। यदि देखिए आपने इसको थोड़ा बढ़ा दिया और करके ऐसे, वो आपकी कोई भी लाइन होती कितनी डिग्री पर होती है, ये 180 डिग्री पर होती है। पूरा एंगल कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये पूरा कितना है आपका 180 डिग्री तो है। यदि आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, पी मान ले लिया, तो आपको ये क्या हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, यदि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। यदि आपका ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स होगा, क्योंकि ऐसे आपका एक एंगल बनेगा। ठीक है, और इधर भी एक लाइन ले लीजिए ऐसे करके, जितना एंगल ये वाई होगा उतना ही एंगल ये भी वाई हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है एकांतर कोण के हिसाब से। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये क्या दिया गया है, देखिए क्या है, एंगल ई डी सी। एंगल ई डी सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एंगल, देखिए ये एक्स है, इसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा सी वाला एंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा। या तो ये आपने एम एन लाइन खींची थी, आप इसको ले लीजिए, क्या हो जाएगा एम सी डी, एम सी डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी इक्वल टू में क्या है, एक्स है। उसके बाद इसको भी इसी तरह लिख लीजिए, एंगल बी सी एन, एंगल बी सी एन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक, हमारी जो सी है, देखिए बी सी एन जो है हमारा कितना है, वाई है। इतना आपको ध्यान में रख देना है याद अच्छे से। ठीक, अब चलिए करते हैं, क्या लेते हैं, एल एच एस ले लीजिए, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप ले लीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या रखना है, देखिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी। आप इसको लेकर इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे लेते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ है, ए बी सी ए हमारा है। तो देखिए ए बी सी, यदि हम इस एंगल को हम पता करना चाहते हैं तो हमको इससे माइनस करना होगा। माइनस करना होगा कि नहीं करना होगा, तो इसको एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, एंगल ए बी सी इक्वल टू देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस वाई लिख सकते हैं। इसको माइनस करेंगे तभी तो आएगा। और एंगल बी सी डी, देखिए कहाँ है बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं आप, जो ये दोनों देखिए सी है तो एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ये एक्स है और ये प्लस वाई है, तो एंगल कॉमा लगा दीजिए, एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। देखिए एक्स है और ये वाई है, सी के इक्वल टू तो है एक्स प्लस वाई। ठीक, इतना हो गया। अब जो आपने एल एच एस लिया था उसके इसमें रख दीजिए। देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री माइनस वाई, ये हमारा एल एच एस ही चल रहा है। ठीक, और बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए माइनस वाई से प्लस वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल टू में आ जाएगा, एंगल
ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 डिग्री प्लस में एक्स। ठीक, और एक्स किसके इक्वल है, देखिए अभी नहीं बताया था आपको, सी डी ई, ये देखिए लिखा है ना ऊपर, ई सी डी की इक्वल है। तो आप एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई लिख सकते हैं। आप सी डी ई लिखिए चाहे तो ई सी डी लिखिए, बात एक ही है। देखिए हमको यही प्रूव करना था ना, हमने ये प्रूव कर दिया। देखिए आपको ये प्रूव करने के लिए कह रहा था ना ऊपर, एंगल 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी, हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, देखिए ए बी और सी डी दो लाइन दे दी गई हैं। ये आपका देखिए ए बी हो जाएगा और ये सी डी दो लाइन हो गई हैं आपकी, ये एक दूसरे क्या है, समांतर हैं। तो आपको क्या करना है, एक्स का मान बताना है। जो आपको देखिए पूरा एक्स दिया है, ये पूरा एक्स दिया है, इसका मान बता सकते हैं। तो आप इसका डायरेक्ट तो मान बता नहीं सकते, ठीक है, तो इसके भी आप एक समांतर रेखा खींच लीजिए ऐसे करके। ठीक, अब इसको भी दो पार्ट में बांट लीजिए। आप पहले इसको ए ले लीजिए, ये मान के चलिए पूरा एक्स है हमारा। ठीक, अब इसको ए ले लीजिए और दूसरे वाले को बी ले लीजिए। ठीक, अभी देखिए, अभी आपने जैसे एक लाइन ऐसे खींचा, इसको भी पूरा कर दिया, ये आपका कितना है 140 डिग्री है कि नहीं। तो आपका ये कितना बचेगा, 180 से आप माइनस करेंगे, देखिए कितना बचेगा। यदि आप 180 से 140 डिग्री माइनस कर दें तो आपको ये एंगल पता हो जाएगा, जो भी एंगल होगा ये, तो कितना निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये एंगल कितने निकल के आ गए 40 डिग्री। ठीक, उसी तरह क्या करना है, ये भी देखिए पूरी एक लाइन हो जाएगी। तो यदि आपको ये 150 डिग्री दिया है तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी आप 180 डिग्री से आप 150 माइनस कर लीजिए, तो कितना निकल के आ जाएगा 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। निकल के आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप इसका एक नामकरण दे दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, नामकरण कर दीजिए विचारों का, इनका नाम नहीं है। मान लीजिए यहाँ कोई एंगल है, ए है, ए बी है, तो इसको आप मान लीजिए एस पी मान लीजिए। ठीक है, कोई भी एंगल मान लीजिए। देखिए जितना आपका ये 40 डिग्री होगा उतना ही एंगल ये वाला निकलेगा, जो इसके आधे का हाफ होगा। जो ये एंगल होगा ये एंगल के बराबर होगा ए, किसके, एकांतर कोण के हिसाब से। ठीक है, तो ये जितना ए होगा उतना ही 40 ए बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जितना आपने इसको निकाला है, ये कितना निकल के आया है 30 डिग्री, तो जितना ये 30 डिग्री होगा उतना ही एंगल कितना हो जाएगा बी हो जाएगा एकानन कोण के अंदर। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और आपने क्या किया था, इन एक्स को दो पार्ट में भाग दिया था, यानी कि ए प्लस बी, एंगल ए एंगल बी इक्वल टू क्या है एक्स है आपकी। ठीक, तो एंगल ए एंगल बी कितना है 40 डिग्री प्लस में 30 डिग्री इक्वल टू में आपकी एक्स है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 40 30 70, यही आपके क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया है, देखिए आपको अच्छे समझना है। हमने क्या किया है, एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमको डायरेक्ट एंगल नहीं पता चल पा रहा है। देखिए हमने एक एंगल यहाँ से पता कर लिया है, एक एंगल यहाँ से पता कर लिया, जो एंगल इसका होगा वही एंगल यहाँ भी होगा, और जो कोण यहाँ होगा वही कोण यहाँ भी होगा। तो ए इक्वल टू में 40 हो जाएगा और बी इक्वल टू में 30 हो जाएगा। हम दोनों को प्लस कर दिया, एक्स इक्वल टू हमने दोनों को क्या किया प्लस कर दिया है, ये एक्स की इक्वल टू में तो ही है, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको भी देखिए, जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है दिमाग लगा कर करना है क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आपके एकदम सरल तरीके से हो जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, इसको भी क्या करना है आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। जो भी एक्स है सब में क्या करना है आपको एक्स की वैल्यू ही निकालना है, जहाँ जहाँ आपको दिख जाए एक्स वहाँ वहाँ आपकी एक्स की वैल्यू, यहाँ भी एक्स की वैल्यू, यहाँ भी एक्स की वैल्यू और यहाँ भी एक्स की वैल्यू ही निकालना है कि नहीं। तो इनमें भी आपको क्या करना है, एक सबसे पहले क्या करना है आपको एक लाइन खींच लेना है। देखिए ऐसे करके ये इसके समांतर एक लाइन खींच लेना है, इसके बीचों बीच जो इसको काट रही होगी। ठीक है, यदि आपने एक्स के दो खंड कर लिए तो आपको एंगल बहुत ही आसानी तरीके से पता चल जाएंगे। देखिए कैसे पता चलेंगे वो भी बताते हैं। हाँ देखिए, यदि आपने एक्स के दो खंड कर लिए, एक मान लिया एक्स के खंड हो जाएंगे ए प्लस बी। ठीक है,
तो आपने ऊपर वालों क्या कर दिया, ए नाम रख दिया और नीचे वाले को बी दे दिया नाम, और इन लाइनों को क्या करना है, पूरी कर लेना है। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि पूरी लाइन हमारी कितनी डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। यदि आपने 180 से इसको माइनस कर दिया तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा। और इस एंगल को हम क्यों पता कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा हमारा कि जो ये वैल्यू है ना आपकी, ये वैल्यू पता चल जाएगी। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जितना एंगल आपका ये निकल के आ जाएगा उतना ही एंगल ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको क्या करना है, पता करना है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस एंगल को पता करते हैं। यदि आपने 180 डिग्री से 140 डिग्री माइनस कर दिया तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा। ये कितना पता चलेगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो आपको ये कितना निकल के आ जाएगा, 40 डिग्री। तो वही किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, एंगल ए बी, मान लीजिए इसको आपने नाम दे दिया है ई, ए बी ई। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जो कि किसके होगा, एंगल ए के इक्वल होगा, वो भी किसके, एकांतर कोण के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, एंगल सी डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 135 डिग्री दिया है। यदि आपने 135 को 180 से माइनस कर दिया तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ई डी बी। तो एंगल ई डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक, तो कितना पता चल जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो आपकी एंगल कितना निकल के आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना, देखिए एंगल ई डी सी, ई डी बी मान लीजिए, या तो हाँ यहाँ आपने यदि सी रखा तो यहाँ एस रख दी, ए डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके एंगल कुछ भी नाम रखना है, बस इसको आप जान लेना है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, कितना आ गया, 45 डिग्री। तो अभी आपने क्या किया था, एक्स इक्वल टू में ए प्लस बी रखा था, तो आपने दो टुकड़े बनाए हैं ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वो 40 प्लस 45 डिग्री कितना आ जाएगा, 85 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जो आपका ये 45 डिग्री निकल के आया है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, बी एक्स के इक्वल टू में। अब चलिए देखिए इसी का सेकंड पार्ट कैसे करते हैं, इसको भी बताते हैं आपको। यदि आपने इन तीनों में से एक क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से तो आपके सारे पार्ट बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। देखिए कैसे, आपको ये एंगल पूछ रहा है एक्स। ठीक है, तो यदि आपने इसके भी देखिए दो फैक्टर बना लिए ऐसे करके। ओके, अभी इसको कैसे निकालेंगे इसको भी बताते हैं आप। तो आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, कि जब भी हमने आपको बताया था ऊपर ही, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। देखिए कैसे, यदि आपने देखिए एक लाइन यहाँ खींच लिया, एम एन हर बार खींचते हैं, एम एन खींच लिया पैरेलल लाइन। जो एंगल आपका ये है उतना ही एंगल ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण के हिसाब से ये भी इतना ही हो जाएगा। 70 ये है तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, आपने एक्स को क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक्स को आपने क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल बी के पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। ये एंगल ये हो जाएगा और ये बी कोई भी मान लीजिए। देखिए 70 ये हो जाएगा। उसी प्रकार जो एंगल यहाँ ए दिया हुआ है 50 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, यानी 50 डिग्री यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे देखिए, ये भी एकांतर कोण के अंदर। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ई ए बी एंगल ई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी। जो भी आपका एंगल होता है हरदम बीच वाला ही होता है। देखिए ई जो आपका दिया है ना, इसको हमने बीच में ही रखा है। ठीक, या तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल ए ई एम, इक्वल टू एंगल ए ई एम कितना है आपका, 50 डिग्री है। ठीक, उसी प्रकार इसको भी लिख लीजिए आप,
एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी ई एन या तो सी ई एम, एंगल सी ई एम हो जाएगा कितना 70 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया, ये दोनों एंगल पता चल गए हैं, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो कितने हो जाएंगे ये देखिए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, एंगल ई ए, ये वाला एंगल बीच वाले लेना है आपके, जो भी आपने नाम लिया था इनको, ई वाले देखिए एंगल ए ई एम प्लस एंगल सी ई एम, एंगल सी ई एम, हमने दोनों देखिए ई वाले बीच वाले ही लिया है, अभी आपको ये दोनों एंगल पता चलेंगे कि जो भी एंगल होगा। देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री प्लस में 70 डिग्री, एक्स इक्वल टू कितने आ जाएगा 7 5 12 120 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। वो भी कैसे, देखिए देखिए इन दोनों, ये भी 70 हुआ था और ये 50 हुआ था, आपको ये पूरा एंगल पूछ रहा था, इधर से आपने 50 जोड़ दिया और इधर से आपने क्या किया 70 जोड़ दिया, तो कितना निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक, यहीं से आपका आंसर यहीं से पता चल रहा था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट जो है, इसको भी कैसे निकालते हैं देखिए। तो देखिए आपके जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको करने के कई कई सारे तरीके हैं। या तो आप देखिए सीधी लाइन खींच लीजिए एम एन, ठीक है, इससे आप क्या करिए, देखिए ये एंगल जितना होगा इतना ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, और जितना ये एंगल होगा उतना ये भी हो जाएगा कितना 30 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया 60 30 90। यदि आपने पूरी 360 डिग्री में आपने 90 घटा दिया तो आपको ये एंगल एक्स पता हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू में ही फाइंड करना है। ठीक, और इसके दो तरीके हैं, वो भी दूसरा तरीका क्या हो जाएगा देखिए, दूसरा तरीका क्या है, आपने पहले ये एंगल पता किया, उसके बाद 60 डिग्री आपने निकाला, और जो 60 डिग्री हुआ ये देखिए पूरी लाइन कितनी है 180 डिग्री की है, 180 से आपने क्या कर दिया 60 माइनस कर दिया, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एंगल, मान लीजिए एक्स इक्वल टू में फिर आपने क्या किया एंगल ए प्लस एंगल बी लेट कर लिया। ठीक है, माना हमने एंगल एक्स इक्वल टू क्या है आपके ए प्लस बी है, तो आपका ये क्या हो जाएगा एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा एंगल बी हो जाएगा, और इधर क्या है ये भी देखिए फिर से एक लाइन सीधी लाइन है, यदि आपने पूरे 180 डिग्री में से 30 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक, या तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 120 प्लस 150 डिग्री कितना हो जाएगा 270 डिग्री आ जाएगा। ठीक, या तो आपने क्या करना है 360 डिग्री में से आपको 90 माइनस कर देना, इन दोनों को प्लस करके इस पूरे एंगल, देखिए पूरा एंगल हमारा कितना होता है 360 डिग्री होता है कि नहीं होता, और आपको कितना पता है इतना एंगल पता है, ये 90 डिग्री पता है आपको, आपको ये पूरा एंगल निकालना है। तो यदि आपने 360 डिग्री में से 90 माइनस कर दिए तो भी आपका क्या आ जाएगा 270 डिग्री ही आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखते हैं देखिए, एंगल ए बी, हमने यहाँ क्या लिया है एन लिया है, तो ए बी एन इक्वल टू में क्या हो जाएगा एंगल बी बी, हमने यहाँ क्या लिया है एंगल एक्स, या तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए, या तो देखिए कैसे इसके 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 इसको करते हैं। देखिए हमने ये क्या निकाला एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री, कितना निकल के आ जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे आप, एंगल ये तो आपको पता ही चल गया था, हमने इन तीनों को बताया है, तो आप इसको अपने मन से लिख के कर लीजिए। ठीक है, इसको हमने कैसे निकाला, पूरे एंगल 180 डिग्री इसको मान लिया एम एन लाइन से, और 180 से हमने क्या कर दिया 60 माइनस कर दिया है, तो कितना निकल के आ जाएगा 120, और फिर ये 180 डिग्री है, यदि आपने 180 से 30 माइनस कर दिया तो कितना निकल के आएगा 150, और हमने ए और बी को दोनों प्लस कर दिया तो 270 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, उसके बाद चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए कह दिया गया है ए बी पैरेलल सी डी, जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक, उसके बाद पी दर्शाया गया है कि आपको प्रूफ क्या करना है ए बी पी प्लस एंगल बी पी डी, देखिए ए बी पी क्या है ए बी पी प्लस करना है बी पी डी,
बी पी डी प्लस एंगल सी डी पी, सी का है सी डी पी। जो तीनों एंगल हैं आपके, ये जो तीनों हैं कितने डिग्री के हैं, 360 डिग्री के हैं। ठीक है, तो देखिए एकदम सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो एंगल हमारा ये है वही एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक, और जो एंगल हमारा वाई है, हमने क्या किया है, पी इक्वल टू हमने क्या लेट किया है, पी इक्वल टू हमने एक्स प्लस वाई एंगल लेट कर लिया है। ठीक, तो एंगल ए बी पी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हमारा बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए तो आपको देखिए पी है, तो आपको पी कैसे बीच में रखना है, बी पी ई, एंगल बी पी ई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, जो भी एंगल दिया हो उसको आपको क्या करना है, एकदम सेंटर में रखना है। बी पी ई हमने लिया है तो किस इक्वल है, एक्स इक्वल है। और वाई इक्वल टू में क्या, देखिए हमने यहाँ लिया था बी पी ई, सी डी सी पी, सी तो होगा नहीं तो क्या हो जाएगा ई पी डी। ठीक, तो आप इसको कैसे बीच में रख सकते हैं, डी पी ई, तो एंगल डी पी ई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक, और वाई इक्वल टू में क्या हो सकता है, देखिए यदि आपने इसको वाई माना है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा वाई ही होगा। तो वाई कैसे हो जाएगा, देखिए आपने यदि इस पूरी लाइन से इसको माइनस कर दिया तो आपको ये पता चल जाएगा। तो कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं आप, एंगल एन डी पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए एन डी पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, सी डी पी को माइनस करना है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल पी डी सी। ये आप क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैसे किया, देखिए हमने पूरे एंगल में से, देखिए कैसे, एंगल पूरा जो आपका कितना है, एन डी पी है आपका, और उसमें हमने क्या किया है, 180 डिग्री हमारी पूरी लाइन है, 180 में से इसको हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, तो आपका ये एंगल पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल एम बी पी, ये वाला एंगल, तो आपने यदि इसको फाइंड करना है, एम बी पी इसको पता करना है, तो आपको क्या करना है, 180 से इसको माइनस करना होगा। तो आप इसको लिख दीजिए ए बी पी, होगा कि नहीं होगा, ए बी पी में से क्या कर दिया है आपने, 180 में से इसको आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इसको आप लिख देते हैं, एंगल 180 डिग्री में से क्या कर दिया आपने, एंगल ए बी पी को माइनस कर दिया, ए बी पी को माइनस कर दिया, पूरे में से 180 डिग्री की थी, तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा, जितना एक्स होगा उतना ये भी हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड। अभी क्या करना है आपको, जो आपको ये इक्वेशन दी गई हैं इन दोनों में से क्या करना है, प्लस कर देना है। क्योंकि देखिए जो हमारा एन डी पी है किसके इक्वल टू में है, एक्स इक्वल टू में है, एन डी पी देखिए हमारा क्या है, वाई इक्वल टू में है, तो आप यहाँ लिख दीजिए एंगल एन डी पी इक्वल टू में क्या है, वाई है, क्योंकि डी हमारा क्या है, वाई तो है, और एंगल एम बी पी किसके इक्वल में है, एक्स के इक्वल टू में है, क्योंकि किसके हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से, किसके हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से। ठीक है भाई, किसके इक्वल टू में है, एकांतर कोण के हिसाब से हमारा वाई और एक्स इक्वल टू में हो जाएगा। यदि आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों तो हमारे यहाँ रख दीजिए, एंगल एन डी पी तो आपको पता है एक्स इक्वल टू में है, प्लस एंगल एम बी पी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, देखिए मैंने इसको लिख रहे हैं यहाँ 180 डिग्री माइनस एंगल पी डी ई प्लस एंगल 180 डिग्री, ठीक है, माइनस एंगल ए बी पी। ठीक, इतना आपने लिख लिया। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका, ये तो हमारा एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपके, तो इसकी इक्वल टू देखिए 180 कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री,
और ये हमारा क्या है पी डी सी माइनस एंगल पी डी ई। देखिए यहाँ क्या है पी डी, सॉरी यहाँ सी होगा, पी डी सी है यहाँ, ये हमने ई ले लिया है पी डी सी प्लस, यहाँ भी हमारा सी लिख दीजिए। अभी ये कितना है माइनस लगा है तो उसी तरह आपको क्या कर देना है माइनस लगा देना है एंगल ए बी पी। अब देखिए एक्स प्लस वाई किसके इक्वल टू में है, जो हमारा एक्स प्लस वाई किसके इक्वल टू में है एंगल बी पी डी के। देखिए एक्स प्लस वाई पी के इक्वल टू भी तो है कि नहीं, पी के इक्वल टू में हमारा क्या है एक्स प्लस वाई, हमने यहाँ लिख लिया था क्या, ये लिख लिया था हमने यहाँ। देखिए तो देखिए हमने इसको कैसे लिखा, एंगल एन डी पी, हमारा वीडियो थोड़ा सा कट चुका था रुकने के कारण। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ 180 डिग्री माइनस एंगल पी डी सी। यदि आपने पूरे एंगल में से देखिए एन डी पी निकालना है आपको, एन डी पी यानी वाई पता करना है, एन डी पी किसके इक्वल टू में है वाई के इक्वल टू में। तो यदि आपको वाई पता करना है तो आपको पूरे में से 180 डिग्री से इसको माइनस करना होगा। तो हमने क्या किया एन डी पी इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस एंगल पी डी सी कर दिया है। ठीक, क्या कर दिया है एंगल पी डी सी, इसको हमने कर दिया माइनस। उसके बाद एंगल एम बी पी, जो हमारा ये एंगल है एक्स इक्वल टू में है, इसको भी फाइंड करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा एंगल एम बी पी, यानी कि एंगल एम बी पी, ये जो आपका एंगल है एक्स वाला, इसमें इसको आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है पूरे 180 डिग्री से इसको आपको क्या करना है माइनस कर देना है इस एंगल को, तभी तो आपको ये एंगल पता चलेगा। तो हमने क्या किया है 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी पी कर दिया। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को हमने प्लस कर दिया। ये देखिए एंगल एन डी पी प्लस एंगल एम पी बी हमने लिख दिया है यहाँ ऐसे करके। उसके बाद ये क्वेश्चन फर्स्ट से हमने यहाँ इसको प्लस कर दिया। उसके बाद जो हमारी ये इक्वेशन ये थी इसको हमने यहाँ रख दिया प्लस करके। इन दोनों को जैसे आप प्लस करेंगे, देखिए एन डी पी इक्वल टू में क्या है हमारा वाई है, तो हमने वाई लिख दिया। और एम पी बी इक्वल टू में क्या है हमारा एक्स है, तो हमने एक्स लिख दिया। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इन दोनों यदि आपने प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री, और इसको हमने वैसे ही लिखा रहने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद जो एक्स प्लस वाई था किसके इक्वल टू में था पी के इक्वल टू में था, इसको हमने आपको पहले बता दिया। तो एक्स प्लस वाई हमने लिख दिया बी पी डी, यानी कि बी पी डी, ये तो आपको इक्वेशन में प्रूव भी करना था, इसलिए हमने यहाँ पे आपको ये हेल्प मिल जाएगी। तो एंगल बी पी डी इक्वल टू में क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस पी डी सी माइनस ए बी पी। ठीक, ये हो गया आपके। अभी जो भी माइनस वाले हैं इनको क्या करना है आपको इधर ले आना है, इधर तो इसमें प्लस में बदल जाएंगे, तो एंगल ए पी बी प्लस हो जाएगा, फिर एंगल बी पी डी यहाँ हो गया। उसके बाद ये एंगल था एंगल पी डी सी इक्वल टू क्या है 360, यही आपको क्या करना था प्रूव करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो कट जाने के कारण इसको दोबारा समझाना पड़ रहा है इसको। देखिए आप अच्छे से समझ लीजिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें भी क्या करना है आपके एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो भी हमारा त्रिभुज के अंतःकोण होता है वही हमारा क्या हो बाहरी कोण के बराबर होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। या तो इसका दूसरा तरीका है, आप इन दोनों कोणों को प्लस करिए और उसमें बाद ये करना है 180 डिग्री से इसको माइनस कर दीजिए। तो जो भी देखिए यदि आपने 7 6 13 130 आ जाएगा, और यदि आपने 180 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा ये 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 50 डिग्री आ गया कहीं। और आपने जैसे पता करिए ये 180 डिग्री की लाइन है कि नहीं, आपने 180 डिग्री से फिर 50 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 130। या तो ये एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, आपके जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल इक्वल टू में क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, जो अंतःकोण होता है वही एंगल इसके बराबर, जो इसके अंदर का योग होगा वही इसके क्या होगा बराबर का योग होगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए सी बी, देखिए हमने क्या किया है सी को प्लस कर दिया, उसके बाद इसको प्लस कर देना है एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। ठीक है, यदि वीडियो
थोड़ा लॉन्ग हो जाती है, तो पर आपको क्या करना है, पूरा वीडियो समझ के ही जाना है, तभी आपको क्या हो जाएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, XYZ पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे आपने अंदर वाले एंगल को प्लस किया, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाहर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो AC भी यानी कि C हमारा किसके इक्वल है, 70 डिग्री। तो हमने क्या कर दिया, 70 डिग्री रख दिया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ए एंगल इक्वल टू क्या है, एंगल CBD, ये कितना हो जाएगा आपका, 130 डिग्री इक्वल टू एंगल CBD किसकी इक्वल, एंगल CBD यानी कि B किसके इक्वल है, X इक्वल टू है। तो आपका क्या हो जाएगा, X इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए बहुत ही शॉर्ट आंसर था, इसको इसलिए हमने कर दिया। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें क्या दिया गया है, जो L लाइन है, जो देखिए L है, M है और N, L पैरेलल है M के, M पैरेलल है N के, यानी समांतर है, तीनों लाइनें समांतर हैं एक दूसरे के। और एंगल 60 डिग्री कहते हैं, एंगल 1, जो एंगल ये 1 है, ये किसकी इक्वल टू में है, 60 डिग्री की इक्वल टू में है। तो आपको क्या पूछा गया है, एंगल 2, जो आपको ये 2 पूछा गया है, इसकी वैल्यू बताना है। तो देखिए कैसे। और एक बात, जो आपका एंगल 1 होगा, जो ये एंगल 1 है, ये किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल टू हो जाएगा। जो एंगल 1 है, ये एंगल 3 के इक्वल टू होगा। क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण लग जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद जो एंगल 2 होगा आपके, वो एंगल 4 एकांतर कोण, बहुत बार इसकी चर्चा हुई है, इसको आप बोर्ड जाना चाहिए। तो जो एंगल 2 होगा वही एंगल 4 के इक्वल टू में हो जाएगा एकांतर कोण के हिसाब से। ठीक, अकॉर्डिंग टू एकांतर कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो हम इसको कैसे रखते हैं, देखिए यदि आपको एंगल 1 पता है तो आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए यदि आपने 180 डिग्री में से आपने एंगल 1 पता माइनस कर दिया, तो आपकी इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक, तो आपकी ये वैल्यू पता चल गई, 120 डिग्री। तो जो भी आपकी ये वैल्यू होगी वही एंगल इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, क्यों हो जाएगी, एकांतर कोण के हिसाब से जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए, तो उसी तरह यहाँ भी आप क्या कर दीजिए, संगत कोण का ही फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या, जो भी इसकी थ्योरम होती है, देखिए जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और उसी प्रकार जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि समांतर एकांत संगत कोण के हिसाब से जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी हो जाएगा, और वही एंगल ये भी होगा। इस तरह जो एंगल ये होगा उसी तरह ये भी होगा, उसी तरह ये भी एंगल हमारा होगा। ठीक, ये हमारे इक्वल होंगे, ये भी हमारे इक्वल होंगे, ये भी है, ये तीनों इक्वल ही होंगे, क्योंकि 180 डिग्री पर ये हमारे पैरेलल हैं। ठीक, अब चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिगर को देखकर कोई भी क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, बस इसको सरल से सरल मेथड करने का तरीका ढूंढना। ठीक, अब इसमें क्या पूछा गया है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। पर थोड़ा क्या है, फिगर क्या है, बहुत ही भयानक दे दिया गया है आपको डराने के लिए। तो आपको डरना नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। देखिए क्या होता है, जो हमारा चतुर्भुज होता है, मान के चलिए हमारा क्या चतुर्भुज ही तो है पूरा, और चतुर्भुज की फुल वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 90 90 90 90 9 9 9 9 3 18 9 3 7 9 चौक 36, 360 डिग्री के होते हैं चतुर्भुज की मान। ठीक, और क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल डी सी, जो डी सी है, डी सी मतलब डिस्क मत नहीं, ए बी जो भाई हैं डी सी के इक्वल बता दिए गए हैं, यानी बराबर बता दिए हैं, यानी पैरेलल बता दिए गए हैं। ठीक, तो आपको प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी इक्वल टू में एक्स प्लस वाई प्रूफ करना है। देखिए कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, देखिए जो एंगल ए बी सी दिया है उसको सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसकी इक्वल टू हो जाएगा, 360 डिग्री की इक्वल टू में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरह क्या करना है, जो एंगल ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 180 माइनस बी। ठीक, उसी प्रकार एंगल बी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो एक्स रख दीजिए। ठीक, उसी तरह एंगल सी की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस ए, हमने ए माइनस रख दिया।
उसके बाद एंगल डी की वैल्यू क्या है, वाई है, तो आपको लिख देना है वाई इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री है। ठीक, अब क्या करना है, 180 कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री, माइनस बी माइनस ए और एक्स कहाँ है, प्लस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यदि आप 360 इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, या तो आप सीधे सीधे यहाँ से इसको काट दीजिए, 360 इक्वल टू में 360, तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए एक्स प्लस वाई, और देखिए एक्स प्लस वाई, यदि आपने बी को उधर भेजा तो किस में हो जाएगा, इक्वल टू में उधर भेजेंगे तो प्लस में बदल जाएगा बी, और एक उधर भेजेंगे तो ये भी प्लस में बदल जाएगा, तो किसका कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। यहीं से आपके क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना था, हमने क्या किया है, इक्वल टू में 360 पुट कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अंतर कोण हमारा कितना होता है, 360 डिग्री को होता है। इसी तरह हमने रख दिया, चारों ही वैल्यू को प्लस कर दिया, और जो वैल्यू 360 आ रही थी इधर जाएगी, किस में हो जाएगी, माइनस में तो हो जाएगी ये प्लस में जाकर, और ये जो बी है उसमें प्लस में जाकर इधर माइनस से जाकर प्लस में बदल जाएंगे, ये भी जो माइनस में उधर प्लस में बदल जाएगा। बस इसे हमने इसको रख दिया और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक, इसमें क्या पूछा गया है, इसको हमने अभी देखी नोट नहीं किया अच्छे से, तो आपके एंगल, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, एंगल ई सी डी, सी का मतलब क्या है, जो हमारा बीच में होता है वही एंगल पूछा जाता है, तो हमारा सी ये है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा एंगल आपसे पूछा गया है। देखिए है फिगर बहुत ही बड़ा, पर आंसर क्या है, बहुत ही छोटा, और करने का तरीका भी बहुत हम आपको छोटा ही बताएंगे। देखिए कैसे, जैसे आपको कोई लाइन यहाँ एक मान के चलिए हमने कोण बना दिया, तो अब ये कितना एंगल होता है, 90 अंश होता है कि नहीं, 90 डिग्री होता है कि नहीं ये एंगल। उसी प्रकार इसको भी देखना है, मान के चलिए ये यहाँ बना हुआ है आपका, ये यहाँ आपका बना हुआ है, तो कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं, तो आपने इसको नाम दे दिया, मान ली यहाँ इस नाम दे दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, एस सी डी, एंगल एस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और जो एंगल 30 डिग्री होगा वही एंगल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एकांतर कोण के अकॉर्डिंग, तो आपने इसको भी नाम दे दिया, पी मान दे दिया, तो क्या हो जाएगा, इसको पी क्यों, इसको क्यों दे दिया, तो क्या हो जाएगा, क्यों पी सी, एंगल क्यों पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी सी एस, एंगल पी सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अभी देखिए जो एंगल जो अभी आपके निकल के आए एस सी डी और पी सी एस किसके इक्वल टू में हो जाएंगे, सी के इक्वल टू में हो जाएंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, एंगल एस सी डी क्यों हो जाएंगे, देखिए इन दोनों के लिए आपने प्लस कर दिया तो आपको ये पूरा एंगल पता चल जाएगा, एस सी डी प्लस एंगल पी सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, किसके इक्वल टू में आ जाएगा, 120 डिग्री के, यानी कि 120 अंश। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, है एकदम देखिए छोटा ही। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है आपके, ए सी पैरेलल डी जी, तो आपके गिवन है, यानी दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर ही मान के चलिए दिया गया है। उसके बाद एक्स की वैल्यू पूछ ली गई है, जो भी आपका एक्स यहाँ बना हुआ है इसकी वैल्यू पूछा है आपसे, तो देखिए इसको भी बहुत, हाँ देखिए दो वैल्यू दी गई हैं, आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, बस आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू तो बताना है। देखिए कैसे बताते देते हैं, जो एंगल सी होगा वही किसके इक्वल होगा, एक्स की इक्वल होगा, अपोजिट एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स, अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल के हिसाब से हो जाएगा, शीर्षा विमुख कोण। ठीक, जो भी हिंदी में बोलते हो आप उसको समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या देखिए 55 डिग्री है आपका। ठीक है, यदि 55 होगा तो ये आपका एंगल कितना निकल के आ जाएगा, बताइए कितना निकल के आ जाएगा ये, तो अरे मेरे भाई इसको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, देखिए यदि आपकी ये पैरेलल लाइन दी गई है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी हो जाएगा, संगत कोण के हिसाब से होगा कि नहीं होगा, जितना एंगल ये उतना एंगल ये। ठीक है, तो आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये देखिए, यदि ये 55 दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, इससे मतलब कुछ नहीं है। ठीक,
तो एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी इक्वल टू क्या, 55 डिग्री। यदि आपको यह एंगल पता चल गया कितना है, 55 डिग्री, देखिए पूरी लाइन कितनी, 180 डिग्री की है कि नहीं। देखिए ये पूरी लाइन कितनी है, 180 डिग्री की है कि नहीं, ये पूरी लाइन 180 डिग्री। यदि मान के चलिए हम एक फिगर बनाते हैं यहाँ ऐसे करके, आपको क्या दिया गया है, इधर का एंगल कितना पता चल गया, 55 डिग्री पता चल गया। तो आपको एक्स की वैल्यू जो इधर दी गई इसको निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं एक्स की वैल्यू। देखिए एंगल जो भी आपका एक्स दिया है इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ सी हमने लिया था डी सी ए, इसको आप डी सी ए ले सकते हैं, डी सी ए। यदि आपने इसको माइनस कर दिया 55 डिग्री को तो आपको ये एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए जो 55 डिग्री है इसको आपने यदि पूरे 180 डिग्री से माइनस कर दिया तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो 55 माइनस कर देना है तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 125 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही आपके क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यही क्या क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर में 10 में क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको प्रूफ करना है। देखिए इसको 2 लाइनें प्रूफ कर देते हैं, वो भी कैसे। देखिए जो आपको ये एंगल दिया है, यदि आप इसको उठाकर इसमें चिपका दें ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे हमने चिपका दिया, इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया और ये लाइन हमारी कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। और पूछा क्या, ए बी सी, यानी कि ए बी सी प्लस डी ई एफ, जो हमारा डी ई एफ, इसकी देखिए हमने यहाँ से चिपका दिया तो ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। यदि इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी 180 बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, लेट एंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या करना है, ई सी डी रख देना है, या तो रख दी ई सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी डी, बस। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, देखिए आपको करना है एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, वो भी किसके हिसाब से हो जाएगा, अंतः कोण, यानी कि जो भी इंटीरियर एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अंतः युग्म कोण। ठीक, इसको आपको यहाँ लिख देना है, तभी ये आपका मान्य हो जाएगा। ठीक, यह क्या हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्या करना है, बट आपको दिया क्या है, एंगल ई डी सी इक्वल टू में एंगल डी ई एफ। ठीक, तो आपको इसकी वैल्यू पुट कर देना है इस क्वेश्चन में। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ हमने क्या कर दिया, ई सी डी की जगह हमने क्या कर दिया है, ई सी डी जो हमारा था इसकी इक्वल टू में हमने क्या, देखिए यहाँ लिखा ना, ई सी डी इक्वल टू क्या कर दिया है, डी ई एफ पुट कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, बस। हेंस प्रूफ लिख देना है आपको, हेंस प्रूफ, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना था। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी देखिए कैसे करते हैं। देखिए ए बी पैरेलल सी डी, जो ए बी, ए हमारा देखिए कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है, आपको ढूंढना है इसको जल्दी से। ए हमारा कहाँ है, ए देखिए बी सी है यहाँ, तो ये हमारा ए यहाँ होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो देखिए क्या है, ए बी, जो हमारी ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल बता दिया गया है। जो हमारा सी है और डी देखिए कहाँ है, ये हमारा डी है। सी ए बी पैरेलल किसके बता दिया, सी डी के पैरेलल बता दिया गया है, जो कि है नहीं, पर आपको क्या बता दिया गया है पेपर में, क्वेश्चन पेपर। देखिए क्या दिया गया है, इतना तो आपको गिवन है, पूछा क्या गया, एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या करते हैं, देखिए एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी होगा वही एंगल ए सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए एकांतर कोण के हिसाब से। ठीक, क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू में क्या है, 50 डिग्री, वो भी किसके, एकांतर कोण। इसको आपको याद रखना है, बहुत बार यूज हुआ है इसका, एकांतर कोण। ठीक,
अभी आगे क्या है, जो एंगल ये है, ये पूरा एंगल किसके इक्वल टू में हो जाएगा, एक्स के इक्वल टू में हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये एंगल तो पता चल गया वाई, और ये कितना है 70 डिग्री दिया गया है। ये कितना आपका 70 डिग्री। यदि आप इन दोनों को प्लस कर दें तो आपको एक्स इक्वल टू में हो जाएगा। तो कैसे इस तरह किसको लिख सकते हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ आपका पॉइंट है ABCDEFG मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एंगल CDG इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके एक्स हो जाएगा। ठीक, तो एंगल CDG इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपको प्रूफ कर देना है। एंगल ACD प्लस एंगल ACB, एंगल ACB। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है, ACD की वैल्यू क्या है 50 डिग्री है, ये लिखी थी ACD की वैल्यू 50 डिग्री है कि नहीं, इसको हम रख दिया। प्लस ACB की वैल्यू कितने 70 डिग्री, तो आपको 70 डिग्री रख देना है। 7 5 12 यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। वही है किसकी इक्वल हो जाएगा, CDG, एंगल CDG इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो आपको एक्स की वैल्यू पता चल गई 120 डिग्री। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये खत्म। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तीर बाण बना दिया गया है सारा ज़्यादा, ये तीर है और ये धनुष टाइप में कुछ बना है, कुछ नहीं। बस आपको क्या करना है, XYZ की वैल्यू निकालना है बहुत अच्छे बच्चे तरीके से। देखिए हमारा एक्स यहाँ है, वाई कहाँ है, ये वाई है हमारा, और जेड कहाँ है, ये हमारा जेड है। देखिए जेड की वैल्यू तो आपको दिख ही रही है, क्या है, जितनी वैल्यू आपकी ये है उतनी वैल्यू ये भी हो जाएगी। एकांतर कोण के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, एंगल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल नहीं लगता 70 डिग्री में, जी जेड इक्वल टू क्या 70 डिग्री एकांतर कोण के हिसाब से, एकांतर कोण। ठीक, एक एंगल तो आपको पहले से पता चल गया। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको वाई की वैल्यू बता देते हैं, बहुत ही आसान है ये। देखिए कैसे, कि जो एंगल आपका ये दिया है वही एंगल ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वही बताते हैं। देखिए एंगल 120 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, MED मान लीजिए, MED, एंगल MED संगत कोण के हिसाब से, संगत कोण के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो देखिए यदि आपने पूरी 180 डिग्री में से, ये हमारी कितनी किसकी लाइन है 180 डिग्री की है, यदि आपने 120 यहाँ पर भी है तो आपको वाई की वैल्यू जानने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्या करना है आपको, 180 डिग्री में से 70 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यही क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी। यदि आपने 120 से वाई माइनस कर दिया, 180 में से 120, तो वाई की वैल्यू पता चल जाएगी 60 डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है। वो भी कैसे, देखिए आपको ये पता है 180 डिग्री की ये भी लाइन है कि नहीं। यदि आपने 180 में से 120 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 60 20 80 180 हो जाएगा। ठीक, अभी आपको पता है कि 70 का ये है तो 70 का ये भी हो जाएगा अपोजिट एंगल के हिसाब से, तो ये हमारा कितना 60 डिग्री 70 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए एंगल ये है क्या हमारा, क्यू पॉइंट है, तो QAD, एंगल QAD प्लस, इसको हमने ए प्लस कर लिया, उसके बाद एंगल ADQ, एंगल ADQ प्लस एंगल DQA, एंगल DQA इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक, उसके बाद AQD आपको पता है, ए हमारा एक्स, तो एक्स हो जाएगा, प्लस डी हमारा कितना दिया है ADQ है 60 डिग्री दिया है, प्लस DQ है, DQ कितना दिया है 70 डिग्री दिया है, इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 6 13 130 इक्वल टू में 180 डिग्री, प्लस लगा दीजिए यहाँ
अभी क्या करना है, 130 को इधर भेज देना है माइनस करने के लिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक, तो अब देखिए आपको x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू कितनी डिग्री है, 50 डिग्री। y की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 60 डिग्री। और z की वैल्यू तो आपने पहले निकाली है, तो 70 डिग्री। यानी कि 50 से 50 60 70 आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू है। ठीक, अब चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में, वो भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर अभी 13 है आपके सामने। इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है बहुत ही आसान। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखकर इसको समझ लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, मुझे बहुत जल्दी आ जाएगा। बस इतना कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखिए और आपके क्वेश्चन बहुत देखिए कितनी जल्दी आ जाएंगे। इसको तो हम आपकी गारंटी ले सकते हैं। देखिए कैसे, आपको ये एक लाइन दे दी गई है 180 डिग्री की है। इतनी बात आपको ध्यान में बैठा लेना है, जो भी आपकी पड़ी लाइन होती है 180 अंश की होती है। बस ये एंगल आपका कितना है, 50 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। क्यों हो जाएगा, देखिए यदि आपने पूरे में से 180 में से आपने 50 माइनस कर दिया, देखिए पूरा कितना 180 अंश और 50 माइनस कर दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 130 डिग्री। किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, बस इतना आपने निकाल लिया, बस आपका सारा क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया, देखिए क्या पूछा गया है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, यानी कि 1 2 3। एंगल 1 कहाँ है हमारा, ये है। ठीक है, तो एंगल 1 किसके इक्वल टू में हो जाएगा, बताइए आप। एंगल 1 हो जाएगा आपके एंगल 4 के इक्वल टू में। क्यों हो जाएगा, संगत कोण के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि आपका ये 130 निकला है, तो अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एंगल 4। और एंगल 4 के इक्वल टू में क्या है, एंगल 1 है। और इसके इक्वल टू में क्या है, 130 डिग्री। देखिए हमने एक्स की वैल्यू पता करके सारे क्वेश्चन ही पता कर लेंगे। आपको एंगल 1 की वैल्यू पता चल गई, 130 डिग्री किसकी है, एंगल 1 की वैल्यू है। ठीक, अभी एंगल 2 की कैसे निकालेंगे, देखिए जो आपका एंगल 2 होगा वही एंगल 1 के इक्वल होगा संगत कोण के हिसाब से। तो क्या लिख देना है, एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2 इक्वल टू में 130 डिग्री संगत कोण। क्या लिख देना है, संगत कोण लिख देना। ठीक, आपको ये पूरा 1 शॉर्ट वीडियो बन जाएगा, 1 घंटे में पूरी एक्सरसाइज खत्म। उसके बाद देखिए आपको एंगल 2 भी पता चल गया 130 डिग्री। अब क्या करना है, जो एंगल 2 होगा वही एंगल 3 भी होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ से आप संगत कोण लगा दीजिए, या तो अपोजिट एंगल लगा दीजिए, दो तरह से बन जाएगा। तो आपका एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 3 हो जाएगा, किसके, संगत कोण के हिसाब से। एंगल एक संगत कोण नहीं, ये आपका हो जाएगा अपोजिट एंगल। विपरीत जो होता है कोण, अपोजिट एंगल। ठीक है, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। या तो आपका एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 किसके हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। तो आपके फिलहाल पूरी आंसर कितनी निकल के आएगी, 130। 130 ये आपके क्या हो जाएंगे, सही वैल्यू हो जाएंगे, और यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अभी देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, दी गई आकृति में थे L1, जो आपका L1 है पैरेलल L2 के है, और M1 जो है आपका M2 के पैरेलल है। इसका कारण बताना है, क्यों पैरेलल है ये, आखिरकार बताइए। आप ही बता दीजिए क्यों पैरेलल है। चलिए हम ही बता देते हैं, आपको तो बताना ही है। देखिए क्यों पैरेलल है, यदि आप देखें अच्छे तरीके से, जो भी आपका जो एंगल दिए हैं उनमें से निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालना है, देखिए यदि आप देखें कि हमारा 130 ये है, 130 ये है। क्यों है 130 ये 130 बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एकांतर कोण लग रहा है। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी हो जाएगा। देखिए एन, इसको आप नाम दे दीजिए, यहाँ क्यों रख दीजिए, यहाँ आर रख दीजिए। ठीक, तो आपका एन क्यू आर, ठीक है, एन क्यू आर ले लीजिए। एंगल एन क्यू आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आपने एन क्यू आर ले लिया है, उसके बाद क्यू आर एस क्या हो जाएगा, इक्वल टू में एंगल क्यू आर एस कितना है, 130 डिग्री। क्यों है, एकांतर कोण के लिए है, एकांतर कोण के कारण है ये। ठीक है, किसके कारण है, एकांतर कोण के कारण। यदि हमारा ये दोनों लाइन बराबर होंगी तो L1 और L2 हमारा क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सो
परंतु ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपको लगा देना है M1 पैरेलल M2। देखिए हमने इन दोनों भुजाओं को क्या कर दिया, पैरेलल बता दिया है। ठीक है, M1 M2 को पैरेलल बता दिया है। उसी प्रकार आपको L1 L2 पैरेलल बताना है। कैसे बताना है, देखिए यदि आपका हमारा ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके, देखिए इसके इक्वल टू में कौन सा एंगल बनेगा, 50 वाला, बता दीजिए आप। देखिए इसके इक्वल टू में क्या आपके बनेगा, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बनेगा, क्यू एंगल। क्यों बनेगा इसको ही बता दें, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा यदि ये लाइन पैरेलल होंगी तब। क्यों होंगी, संगत कोण के अकॉर्डिंग हो जाएंगी। देखिए कैसे निकाल देते हैं, यदि आपको ये 130 पता है तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, यदि आपने 180 में से आप यदि 130 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री तो ही आएगा आपका ये। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक, तो आपको पता है एंगल एम पी एस कहाँ है हमारा, देखिए एम पी एस, देखिए जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण हो जाएगा हमारा। ठीक है, एकांतर कोण के एंगल एम पी एस इक्वल टू में एंगल पी क्यू आर कितना है, 50 डिग्री। ठीक, एम पी एस और पी क्यू आर कितना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, संगत कोण के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी हो जाएगा संगत कोण के हिसाब से। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल टू हो जाएगा, यदि ये दोनों इक्वल हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, L1 L2 पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर ये देयरफॉर का साइन होता है L1, देखिए ये देयरफॉर का साइन होता है L1 पैरेलल L2। बस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बस ये रही आपकी एक्सरसाइज कौन सी, 10.2। इसके हमने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इसमें जो भी आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा, और जिस तरह जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो उसको भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी आपकी ख्वाहिश होगी तो आप हमें बता दीजिएगा कि क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज बताना है इसके बाद। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है।